हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7 ये कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सिमेट्रिक जब होती है, बात देखना, जब इस ए डैश इजकल टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक होती है, और ए डैश इजकल टू माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फिर सुनना, ए डैश निकालेंगे इसका और ए ही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे सेम आएगा तो सिमेट्रिक होती है, और ए डैश निकालेंगे और इसका माइनस ए हो जाए, अभी बताऊंगा मैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। याद रखना, अब जैसे ये है सिमेट्रिक, इसका ए डैश निकालो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज यही तो होता है। ट्रांसपोज आप निकालना जानते हो, रो को कॉलम बदलो या कॉलम को रो में, तो कॉलम को रो में बदलो, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। गौर से देखो बेटा, ये ए ही रही नहीं रही, देखो कुछ परिवर्तन आया नहीं आया, यानी ए डैश बराबर कितना आ गया, ए ही तो आ गया। बेटा ध्यान से, हमने क्या किया, जो ए मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद देखा दोनों सेम है, देखो ये देखो बेटा सेम है, तो ए डैश बराबर ए ही तो आ गया। सो ये गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कितना इजी है, समझ गए फंडा, ए डैश इजकल टू ए आ जाए। अब इसकी सेकंड पार्ट देखो, अब इसका ये क्या कह रहा है, ये इसका ए डैश निकालो, बेधड़ ए डैश जब निकालो कि क्या आ जाएगा, कॉलम को रो में बदल जाओ या रो को कॉलम में, एक ही बात है, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। लेकिन ये बात रखना, जब आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना तो कॉलम को ही बदलना, ये नहीं है एक बार कॉलम को बदल दिया एक बार रो को, गलत हो जाएगा। देखो मैं कॉलम को ही ले रहा हूँ रो में, देखो ये कॉलम थे मैंने ऐसे ऐसे लिख दिए, ये होता है, या रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में। अब देखो बेटा, ये दोनों सेम नहीं होंगे, नहीं है, लेकिन देखो माइनस कॉमन ले लो, अब ध्यान से देखना, ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो जीरो, तो क्या जीरो तो प्लस माइनस सेम रहता है, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, ये माइनस जीरो, ये प्लस ये माइनस, जीरो जीरो पे ना माइनस का होता है ना प्लस का, ठीक है। अब गौर से देखो, ये ए बन गया, देखो 0 1 -1, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, मैं यही तो कह रहा था, ए डैश बराबर कितना आ गया, माइनस ए नहीं आ गया, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी आएगा। जैसे ही आ जाए सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए आना चाहिए, और जैसे ही आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई, वो ये देखो, ये निकालना है, एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देखते हैं, ये पहले ये याद करो फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सेम आएगा, यही तो मतलब है। चलो देखते हैं, ए इजकल टू कितना दिया हमें, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1 5 6 7, तो हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश, निकालो ए कितना है 1 5 6 7 प्लस ए डैश, इसका ए डैश, रो को कॉलम बदल लो, 1 6 5 7, अब तो समझ में आ रहा हो, तो बराबर ऐड करो, ये 2 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14, ठीक है, क्लियर है। ए प्लस ए डैश आ गया नहीं आ गया, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए प्लस ए डैश ए जे सिमेट्रिक आ गई, तो ए प्लस ए डैश निकाला, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए प्लस ए डैश का डैश, तो क्या आएगा इसका करना भाई, रो को कॉलम बदलो, तो 2 11 11 14, देखो कोई परिवर्तन है, यही रहा 2 11 11 14, देखो कुछ तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया, ए प्लस ए डैश आ गया। बात पकड़ में आई नहीं आई, हमने जब इसका ट्रांसपोज किया यही आ गया, सेम जो था क्वेश्चन, ए प्लस ए डैश, सो
इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस क्यू की बात करते हैं, देखो यही हो जा रहा है। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, ए माइनस ए डैश निकालो पहले। तो ए कितना है बेटा 1567 माइनस ए डैश, इसका ए डैश निकालो, क्या हो जाएगा 1657, माइनस करो घटाओ, तो 1 में से बन गया 0, डायरेक्ट लो लिख देता हूँ। अब तो सीख गए होगे, बहुत सवाल करा दिए, कोई बात नहीं, आप सीखिए। कितना आ गया बेटा 0 माइनस 1 1 6, क्लियर आ रहा है समझ में? अरे 7 माइनस, एक बार चेक करो, 1 माइनस 1 ठीक है, 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7 है बेटा, तो 7 में 7 गया 0 हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करो, यही तो कहा था, यानी ए माइनस ए डैश जो निकाला इसका करो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 1 माइनस 1 0, बोलो हो गया। अब ये दोनों अभी तो सेम आए नहीं है, देखो है, तो इसका ये क्या है, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस ए डैश का डैश इजकल टू माइनस कॉमन ले लो, 0 माइनस 1 1 0। अब देखो दोनों सेम आ गए ये, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्या, ए माइनस ए डैश का डैश इजकल टू माइनस ए माइनस ए डैश। समझ में आया? तो सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये अभी जो किया बिल्कुल, ये तो फाइंड ज्ञात, ये हमें ज्ञात करना, ए बराबर इतना दिया, तो करते हैं, देखो क्या होगा। हमें निकालना हाफ ए प्लस ए डैश, ए हमें ये दिया है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए प्लस ए डैश निकालते हैं, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा, ए कितना है बेटा हमारे पास, ये है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज बदल दो, 0 माइनस ए माइनस बी। समझ में आ रहा है नहीं, ए 0 माइनस सी और बी सी 0। अब प्लस कर दो ऐसा, तो प्लस करोगे क्या आएगा बेटा, 0 प्लस 0 0 ही आया, ये तो कर देता हूँ एक बार। अब समझ लो ए प्लस माइनस माइनस ए और बी प्लस माइनस माइनस बी, क्लियर है? प्लस है ये माइनस है, अब देखो ये दूसरा देखो, माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0 और सी माइनस सी, ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस सी और 0 प्लस 0, तो कितना आ गया हमारे पास 0 0 0, अरे तो 0 0 0 0 0 0 ही आ गया ये, क्लियर है? अब हम क्या करें, इससे हाफ से अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस ए डैश, तो अभी तो यही तो आएगा 1/2 करना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यही आएगा सब, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आ गया आपका। आप सेकंड पार्ट देखते हैं, हाफ ए माइनस ए डैश, ऐसे ये होगा बेटा। सेकंड पार्ट क्या है देखो, यही करा देता हूँ, इधर को ध्यान से देखो। अब करते हैं बात हाफ ए माइनस ए डैश का, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे। ए हमारे पास कितना ए दिया, ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और माइनस ए डैश कितना है बेटा, इसका ट्रांसपोज कर लो, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 और ये आ जाएगा बेटा ए प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए
और ये हो जाएगा बी प्लस बी। अब दूसरा देखो, माइनस ए, जीरो माइनस जीरो और सी प्लस सी। बात आ रही समझ, सी माइनस माइनस प्लस। अब इसे देखो, माइनस बी माइनस सी और जीरो माइनस जीरो, तो हमारे पास ए माइनस ए डैश कितना आ गया प्यारे बच्चों, जीरो, टू ए टू बी माइनस टू ए, जीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी जीरो, ये आ गया। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हाफ ए माइनस ए डैश ही तो निकालना था मैं, तो हाफ और ये एज इट इज लिख दो, जीरो टू ए टू बी माइनस टू ए, जीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी जीरो। क्लियर है? अब जब आप 2 से डिवाइड करोगे इसे तो कितना आ जाएगा, जीरो से 2 करोगे जीरो रहा, ये हो गया ए, 2 से 2 कट जाएगा, ये बी, ये माइनस ए, जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमें निकालना था, दोनों हमने निकाल दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 10, ये रहा। Express the following matrix as the sum of the symmetric and the skew symmetric। Important question है, इसे जरा ध्यान से देखना। हमें express the following matrix as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, हमें क्या करना है, express the following matrix as the sum of the symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, ये important question है प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़े ध्यान से इत्मीनान से देखना है सर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट ही करूँगा मैं, क्या दिया है, ए बराबर मान लो सर, लेट ए बराबर क्या है हमारी मैट्रिक्स 3 5 1 -1, यही है बेटा, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब लेट ए बराबर हमने ये, ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक ए एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं इसे बेटा, लेट P इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, P इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे। अब इसको निकालते हैं, सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालो, उससे हाफ से डिवाइड, इसे P मान लेते हैं। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या निकालेंगे, Q इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब सिमेट्रिक के लिए हाफ ए प्लस ए डैश और स्क्यू के लिए हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, यहाँ पे वो भी है प्रॉपर्टी थ्योरम, तो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, जहाँ भी आ जाए एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, सम आ जाए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, आप P बराबर हाफ ए प्लस ए डैश मान लेंगे सिमेट्रिक में, और स्क्यू में हाफ ए माइनस ए डैश। अभी बता, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो आप, वैसे ही जैसे करते आए हो। तो P सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लो, यानी P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ ए कितना है, ए हमारे पास 3 5 1 -1, बोलो, और प्लस ए डैश कितना था, इसका ट्रांसपोज कर दो, 3 1 5 -1, बोलो क्लियर आ रहा है? और क्लियर है? अब इसको ऐड कर लो, अब ये दोनों के संग है, ये या कोष्टक ऐसे लगा लो, हाफ, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू हाफ। अब इसे ऐड करो, 3 3 6, 5 और 6 6 और -1 -2 ऐड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 3 और -1, बोलो क्लियर आया? क्लियर आया? ठीक है, अब P आ गया, अब P डैश निकाल लो, सेम आना चाहिए, अब निकाल लो P डैश,
तो पी डैश कितना आ गया बेटा हमारा, पी डैश रो को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में, 3 3 3 -1। देखो दोनों सेम हुए, यानी पी डैश बराबर पी आ गया, पी डैश बराबर पी आ गया। क्लियर है। और पी क्या माना था हमने, ये माना था क्या, हाफ ए प्लस डैश। ठीक है, तो इसका मतलब सो क्या लिख दोगे, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो हाफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, स्क्यू भी तो निकालना है, स्क्यू वाला भी निकालना है। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब स्क्यू के लिए क्या करोगे, लेट क्यू इक्वल टू मान लो हाफ ए माइनस ए डैश, बस हाफ ए माइनस ए डैश। अब आप इसको निकाल लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ए कितना है हमारे पास, ए है 3 5 1 -1 और माइनस ए डैश कितना है, इसको लिखो ट्रांसपोज करो 3 1 5 -1। ठीक है, अब इसको करो, ये हो गया बेटा हाफ और ये हो गया 3 - 3 0 5 -1 4 और 1 - 5 -4 और -1 + 1 0। क्लियर है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू बराबर कितना आ जाएगा 0 2 -2 0। अब आप क्यू डैश निकालो, क्या निकालोगे, क्यू डैश निकालोगे, क्या आएगा, क्यू डैश निकालोगे इसका टर्न 0 -2 और 2 0। बोलो ये दोनों सेम नहीं आए, देखो सेम कहाँ है, लेकिन अब क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लो तो कितना आ जाएगा 0 2 -2 0। अब देखो दोनों सेम आ गए, क्यू डैश देखो गौर से, इसका मतलब क्या आ गया, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ये बात आई समझ, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे फिर, तो क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब मैंने एक 2/2 का बता दिया, फोर्थ आप स्वयं करेंगे, एक सेकंड थर्ड सेम है तो मैं एक सेकंड बता देता हूँ। क्लियर है। आप फोर्थ तो आप बिल्कुल सेम इसी की तरह कर लेंगे, थर्ड भी ऐसे ही होगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। क्लियर है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सेकंड बताता हूँ। देखो फर्स्ट बता दिया मैंने, सेकंड बता रहा हूँ। फर्स्ट की तरह फोर्थ है, बिल्कुल इसी की तरह जो आपके रखा है, और सेकंड थर्ड सेम है, मैं सेकंड बता देता हूँ आपको। तो हमें दिया है ए बराबर कितना दिया है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स भी दिया है सेकंड, तो मैट्रिक्स हमें दिया है, लेट ए इक्वल टू मान लो कितना दिया हमें, ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है ना। तो हमें क्या करना, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ नहीं करना, हमें सीधे यही करना, उसी तरीके से लेट पी बराबर मान लो हाफ ए प्लस ए डैश। ये फार्मूला है, एक तरीके से याद कर लेना, ये सिमेट्रिक का है और स्क्यू का क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तब हम निकालते हैं पी इक्वल टू मान लिया हमने, तब पी बराबर, ध्यान से देखना, हाफ ए प्लस ए डैश निकालो पहले। ठीक है, पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश, फिर हाफ, या चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ ए कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश कितना है, इसका ट्रांसपोज कर दो 6 -2 2 समझ में आ रहा होगा, -2 3 -1 और बेटा 2 -1 3 ट्रांसपोज कर दिया। अब इससे अब 1/2 है तो यहाँ 1/2 दोनों के लिए, इसको अब पहले प्लस करेंगे फिर करेंगे डिवाइड 2 से, ये नहीं है यहाँ पहले ही कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाफ दोनों की है ना ब्रैकेट में, देखो तो p इक्वल टू हाफ। अब करो, इससे ऐड करो, 6 6 12 डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से बेटा,
प्लस है ना 6 6 12। अब यहाँ देखो -2 और प्लस है तो -2 -4 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना बेटा। -2 अब ये माइनस हो गया और 2 + 2 4। अब इसको करो दूसरी लाइन, -2 -2 -4, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दूसरी 3 3 6 और -1 और -1 तो -2 2 2 4 -1 और प्लस माइनस -1 -2 3 3 6। बात आ रही है पकड़ में। अब p बराबर इससे डिवाइड कर दो हाफ 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम क्या निकालेंगे p डैश, यही तो करते हैं p डैश। तो p डैश कितना आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज करो, कितना आ जाएगा ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब गौर से देखो p डैश में कोई अंतर है, सेम है, देखो सेम है। बताओ गौर से देखो p डैश में कोई अंतर है नहीं, तो लिख दो p = हाफ a + a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इस क्यू की बात करते हैं। अब इसे क्यू मान लो सेम, मैं यही कर देता हूँ, देखो यहाँ हो जाएगा छोटा छोटा। अब हम सेकंड पार्ट मतलब इसको लेट क्यू = क्या मान लें, हाफ a - a डैश। इस क्यू के लिए ये फार्मूला है और सिमेट्रिक के लिए ये है, ध्यान रखना। तो आप इसको कर लो, तो कितना आ जाएगा क्यू = हाफ a कितना है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 -a डैश कितना है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज कर लो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है। अब इसको पहले माइनस कर लो, तो हाफ क्या आएगा 6 -6 0। समझ में आ रहा है बच्चों, ये माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, 6 -6 0। अब इसको ले लो -2 +2 नहीं हो जाएगा ये, तो 0 कर दो, 2 -2 0। अब इसे देखो, ये भी 0 ये भी 0, -1 + 1 0 2 -2 0 0 0 हो गया। ठीक है। अब देखो करना नहीं है, आप 2 से करोगे तो क्यू बराबर यही आ जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर हम क्यू डैश निकालें तो क्यू डैश भी तो यही आएगा, रो को कॉलम में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है क्यू डैश बराबर क्या आता है, -q। तो अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें, 0 पे तो माइनस असर करता नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लें तो 0 ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि क्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा, -q हो गया नहीं हो गया। अरे बेटा माइनस अगर हम ले लें 0 में, तो 0 तो माइनस प्लस असर ही नहीं करता है, -0 0 माइनस माइनस कर दें तो भी 0 ही रहा ना। तो ये आ गया। सो समझ में आया। सो क्यू = हाफ a - a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 0 0 आ जाता है, बच्चा कहता है माइनस कॉमन कहाँ से लें, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा इसमें। लेकिन आपको क्या माइनस लिख दो, 0 में अगर हम माइनस माइनस लगा दो तो 0 ही रहता है बेटा। सेटिस्फाई हो गया ये हमारे पास। सो a डैश हाफ a - a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। चलो मैं इसका थर्ड वाला भी बता देता हूँ। चलो कुछ बच्चे सोच रहे हो नहीं आया समझ में, क्योंकि इसमें 0 0 बन गया ना, तो मैं आपको इसका थर्ड पार्ट भी बताता हूँ। क्या है देखो, बहुत ईजी है। ये कितना a बराबर हमारे पास लेट a बराबर मान लो इसे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, यही है बेटा। ठीक है। अब इसको भी हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले लेट p = कितना मान लेते हैं बेटा, a + a डैश और हाफ। इसको कर लो, हाफ a कितना है 3 3 -1 -2 -2 1
-4 -5 2 और प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज कर लो तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, ये क्योंकि हाफ दोनों के संग है, ये नहीं है पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर जोड़ो, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये हाफ ब्रैकेट में है ना, ये देखो गौर से, तो हाफ तो कितना हो जाएगा, प्लस है। चलो मैं एक लाइन कर देता हूँ, 3 + 3 समझना, और ये हो जाएगा 3 -2 और -1 -4 समझ में आ रही है बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस देखना। अब ये हो जाएगा -2 कितना बताओ बेटा, -2 + 3 -2 ये बात समझ में आई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, और 1 -5। अब ये आ जाओ -4 -1 -5 +1 और 2 + 2। क्लियर है, तो ये आ गया हाफ। कितना आया हमारे पास, ये 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 1, ये नहीं हुआ तो -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। क्लियर है, ये हमारा क्या था, पी। अब पी डैश निकालो आप, पी डैश इसका ट्रांसपोज करो तो 3 हाफ -5/2 बोलो, और 1 -2 और -5/2 -2 2। अब गौर से देखो दोनों सेम है नहीं, एक मिनट, सेम कहाँ है, या 1/2 गड़बड़ है कुछ। 3 चेक करते हैं, क्वेश्चन हमारा यही था, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। देखते हैं ए 3 3 और ए डैश क्या आ जाएगा, कॉलम बोलो 3 -2 -4 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 3 + 3 3 -2 -1 -4 सही है, -2 + 3 -2 -2 और 1 -5 -4 -1 -5 + 1 2 + 2 सही है, ये 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। अब हमारा 3 1 5 में से 2 1 हाफ -2 -2 -5 2 -2 2। पी डैश निकाला 3 हाफ -5/2 1 -2 -2 -5/2 -2 2। पी डैश बराबर पी इक्वल टू 3 हाफ स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट, हाँ बच्चों एक बार और देखें, 2 से डिवाइड करो से 3 हाफ आएगा, ये 1 है ना, 1/2 3 आ गया, ये 1/2 आएगा बेटा यहाँ, -5/2 सही है। अब हमने ले लिया इसको, रो को कॉलम 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 और -5/2 -2 देखो सेम होगा, ये 3 हाफ -5/2 हाफ -2 बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्यारे बच्चों, P = P डैश आ गया। सो हाफ A + A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, स्क्यू वाला निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को, ये है हमारे पास, लेट क्यू बराबर मान लो हाफ A - A डैश। क्लियर है, A - A डैश। सबसे पहले हम A - A डैश निकालते हैं, ठीक है। तो लिख लो हाफ ए कितना है, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। क्लियर है बेटा,
और माइनस ए डैश कितना हो जाएगा, इसको रो को कॉलम बदलो, कॉलम को रो में 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। क्लियर है। अब ये माइनस है तो यार इसलिए कह रहा हूँ हाफ से मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं 2 से डिवाइड कर दो, या पहले इसकी सब्ट्रैक्ट करो फिर करना। ठीक है, यही तो है देखो। तो हाफ क्या बचेगा बेटा, 3 -3 और ये हो जाएगा 3 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 + 4। अब सेकंड रूल है -2 -3 -2 + 2 और 1 + 5 और -4 + 1 -5 + -1 और 2 -2। क्लियर है। तो ये आया हाफ 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो इसे, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये आ गया, ये आ गया हमारा Q बराबर। क्लियर है। अब Q डैश निकालो, Q डैश, बात समझ में आ रही है। Q डैश निकालो, Q डैश इसको ट्रांसपोज कर दो, इसका क्या आ जाएगा 0 -5/2 -3/2 और 5/2 0 -3 और 3/2 3 0। अब देखो अभी सेम नहीं आया, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, मैं यही करता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन ले लो, यानी कि Q डैश बराबर माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे ये तो 0 रहा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ध्यान से देखना, ये माइनस का हो गया, ये प्लस 0 तो प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये समझ में आ गया। 0 प्लस का ही रहता है, 0 ना माइनस का 0 कहीं लिखा दिखा है, ध्यान रखना। ये कहीं सोच रहे हो 0 को माइनस क्यों लगा रहे। अब देखो सेम Q डैश, ये सेम बन गया 5a, ये बिल्कुल सेम बन गया, यानी Q डैश बराबर आ गया -Q आ गया। सो क्या था, हाफ a - e डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़े आराम से करना प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बड़ी आत्मीयता के साथ आप करिए, ठीक है। ये आ गया। अब बात करते हैं, आपकी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। अब जैसे ये है, यही मैं बता दूं, जैसे ये आ गया आपके ऑप्शनल आ गए, ऑप्शनल 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है, मैं समझा देता हूँ, वैसे आप याद कर लेना। देखो ये दिया है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर्स देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। और इफ ए एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई द वैल्यू ऑफ एल्फा, इसकी π/3 होगी। कहो तो समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो बेटा, ये है फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12 क्वेश्चन हमें देखो। तो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब आपको ए बी हमें गिवन है क्वेश्चन, देखो तो क्या आएगा, ऑप्शन है स्क्यू है, सिमेट्रिक है, मैट्रिक हमें दिया है गिवन ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन 11 कर रहा हूँ मैं, ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए डैश बराबर कितना होगा ए, एंड बी डैश बराबर कितना होगा बेटा बी। क्लियर है, सिमेट्रिक में हमने यही तो पढ़ा है। तो हमें फिर ये करना ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए
इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं? पहले ए बी माइनस बी ए का डैश निकालें, यही तो करते हैं हम। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालें, पहले डैश निकालें। एक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग हो जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। ए बी डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश इजकल टू वो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए डैश बी डैश। रिवर्स वाली लॉ हो रही है, यानी कि फार्मूला होता है ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? बी, देखो, और ए डैश की जगह ए, माइनस ए डैश की जगह ए बी। बोलो क्लियर है? अब हमें क्या बनाना था? अब ये तो क्वेश्चन मतलब ए बी का डैश निकाला तो सेम तो आया नहीं, सिमेट्रिक तो है नहीं। अगर ये ए बी माइनस बी ए आ जाती तो सिमेट्रिक थी, लेकिन ये अपोजिट है, तो हमें इसको सीधा करने के लिए क्या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए, यही तो होगा। तो हमारे पास आ गया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ये, तो ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का ही तो फार्मूला बन गया। देखो ए बी माइनस बी ए डैश इजकल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, सो इट इज क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 12 देखो, इसका π/3 आएगा आंसर। वैसे आप a प्लस ए डैश इजकल टू आई होता है, तो आप ये फार्मूला लगाओ। लो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी 12th क्वेश्चन देखो। हमें दिया है a इजकल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। और हमें कंडीशन दी है a प्लस ए डैश इजकल टू आई, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा पूछा है, ठीक है। अब देखो पहले a प्लस ए डैश, ए का मान कितना हमारे पास? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है बेटा। प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, हो गया ट्रांसपोज है। इजकल टू आई, अब आई का मान कितना होता है? 1 0 0 1 ही तो होता है। 2/2 की फॉर्म में लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको प्लस करो, प्लस करोगे क्या आ जाएगा? कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, प्लस है कॉस एल्फा। लो एक लाइन लिख देता हूँ, बिल्कुल समझो क्लियर। और ये आ जाएगा बेटा, इसकी इससे करो माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, इसकी इससे करो साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, इसकी इससे करो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा इजकल टू 1 0 0 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बेटा, ये हो गया आपका 2 कॉस एल्फा, ये 0 हो गया, कट गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 2 कॉस एल्फा इजकल टू 1 0 0 1। अब देखो ये इसके बराबर ही तो होगा या इसके बराबर होगा, ये तो आप पढ़ते आए हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉस एल्फा इजकल टू होगा 1, कॉस एल्फा इजकल टू हो गया 1/2। 1/2 किसका मान होता है कॉस में? कॉस 60, कॉस 60 बोले तो π/3, ये सब जानते होगे है। ये हो गया अल्फा बराबर कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये इधर जाके कॉस इनवर्स हो जाता है, इसका मान 1 होता है, तो अल्फा बराबर π/3। क्लियर है? अल्फा इक्वल टू π/3, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो आपके सामने बुक रखी है, क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।